हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, बिहार सिविल कोड क्लर्क रिजल्ट से रिलेटेड उसके मेंस कब हो सकते हैं, पीयून के एग्ज़ाम कब हो सकते हैं और जो मेंस होने वाला है उसके पैटर्न क्या है, उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकते हैं मेंस के, वो सारे इस वीडियो में बात करने वाले हैं आगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपके लिए बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट, जो बेस्ट कंटेंट है, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया और उस पीडीएफ को यूज भी किया है। अगर आप सिर्फ मेरे पीडीएफ को अगर आप कर लेते हैं ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि 90 में से आप डिसेंट स्कोर कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे आपको कंप्यूटर का पीडीएफ प्रोवाइड किया है, मैंने हिंदी का पीडीएफ प्रोवाइड किया है, इंग्लिश का पीडीएफ प्रोवाइड किया है एंड जीके के बेस्ट कंटेंट करेंट अफेयर्स जो है मैंने जनवरी 2024 से लेके दिसंबर 2024 एंड जनवरी 2025 तक का करंट वहाँ पे भेजा है। पॉलिटी का शॉर्ट नोट्स भेजा है, हिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स भेजा है, ज्योग्राफी का शॉर्ट नोट्स भेजा है। तो प्लीज़ जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर एक अपडेट आपको पता लग सके। तो फिलहाल शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि बिहार सिविल कोड क्लर्क प्रीलिज्म का रिजल्ट कब तक एक्सपेक्टेड है। आप सभी को पता है कि ये एग्ज़ाम कब हुआ था, 22 दिसंबर को हुआ था, 2 शिफ्ट में, और इसके जो आंसर किए 23 दिसंबर को रिलीज़ कर दिया गया था। तो यानी कि ऑलमोस्ट 2 मंथ्स होने को हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट आपके 2 मंथ्स होने को हैं। तो जो रीडर का भी पेपर हुआ था उसमें भी 2.5 मंथ्स में रिजल्ट आ गए थे। तो यहाँ पे भी चांसेज है कि फैब के लास्ट में, मैंने जैसे आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि फैब के लास्ट वीक तक डेफिनेटली आपके बिहार सिविल कोड क्लर्क के रिजल्ट आ जाएंगे, फरवरी के लास्ट वीक तक, ठीक है। देन उसके बाद इसी महीने के लास्ट वीक में जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद आपको मेंस के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। इसलिए मैंने अपने हर एक वीडियो में बोला हूँ कि आप लोग मेंस का प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि रीडर का आपने देखा होगा कि तुरंत ही एग्ज़ाम ले लिया गया था। अब मैं बात करूं कि इसके मेंस कब एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूं कि 14 मार्च को हो लिए। 14 मार्च के बाद आपका पेपर कभी भी हो सकता है मेंस का, 14 मार्च के बाद आपका पेपर कभी भी हो सकता है। और अगर पहले पीयून का पेपर हुआ तो पहले पीयून का पेपर अगर हो जाता है तो फिर आपका मेंस थोड़ा 1-2 दिन बाद होगा, या फिर अगर क्लर्क मेंस का पेपर पहले हो जाता है तो पीयून का पेपर जो है 1-2 दिन के बाद होगा। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि 14 मार्च के बाद आपका पेपर हो सकता है। वही मैं बिहार सिविल कोड पीयून की एग्ज़ाम डेट की बात करूं तो ये 16 मार्च को एक्सपेक्टेड है। अगर बिहार सिविल कोड क्लर्क का मेंस पहले होता है तो ये फिर लास्ट वीक में जाएगा। अगर नहीं, अगर पहले बिहार सिविल कोड बाद में होता है तो ये 16 मार्च को पीयून का एग्ज़ाम हो सकता है। देन बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस का जो पेपर है ये आपको देखने को मिल सकता है, फिर ये आपको देखने को मिल सकता है वही 16 मार्च को हो सकता है कि ये पेपर उस टाइम पे हो, होली के बाद। तो कुल मिला के बात ये है कि बिहार सिविल कोड क्लर्क का जो मेंस का है और पीयून का एग्ज़ाम है, ये दोनों जो है आपके मार्च में देखने को मिल सकता है। अब मैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस के जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या हो सकते हैं, वो मैं यहाँ पे आप बात करने वाला हूँ। ये हमारे पास 2016-17 का डेटा है, ये 2016-17 का डेटा है। उस टाइम आप देख सकते हो कि ईडब्ल्यूएस इसमें नहीं था उस टाइम, क्योंकि आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस 2019 में आया ही है। तो अनरिजर्व का जो ये 90 में से कट ऑफ है, ठीक है, ये 90 में से कट ऑफ है। 90 में से यूआर का कट ऑफ जो गया था 64.50, बैकवर्ड क्लास का 61.50, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का 59, शेड्यूल कास्ट का 54 और शेड्यूल ट्राइब का 50। ये कट ऑफ इतने कम जाने के पीछे भी रीज़न है, पता है क्या? क्योंकि आपको पता है कि जो ये पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, उसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया जाता है, आपको लिखना पड़ता है। तो इसमें आप तुक्का नहीं चला सकते, ऐसे आपको लिखना पड़ता है, लेटर आपको लिखना पड़ता है, मुहावरे के अर्थ आपको खुद लिखना रहता है। वैसे क्या होता है कि मुहावरा दे रखा है तो आप आराम से ऑप्शन देख के टिक कर देते हो, आइडिया लगा लेते हो, लेकिन इसमें आपको मुहावरे का अर्थ पता होना चाहिए और स्पेलिंग एरर आपको लिखना होता है वहाँ पे। तो जो डिस्क्रिप्टिव होता है उसके कट ऑफ हमेशा कम जाने के चांसेस रहते हैं। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं थोड़ा सा डिटेल्स में, कि आपको पता है कि रीजनिंग 10 मार्क्स के होते हैं। तो इसमें मैं मान के चलता हूँ कि मैक्सिमम बच्चे 8 to 10 मार्क्स स्कोर करते हैं। कंप्यूटर 15 मार्क्स के हैं, तो मुझे लगता है इसमें अब मैक्सिमम लोग वही 10 से 12 नंबर
करेंगे। कुछ ही लोग होते हैं जो 15 में 15 ले आते हैं या 14 ले आते हैं, जो एक मैं फैक्ट है उस बेसिस पे बता, जो एक एवरेज बच्चा करते हैं। इंग्लिश 20 मार्क्स है, तो इसमें तो मुझे लगता है कि वो ही आपको 13 से 15 नंबर तक, हार्डली मैं कह सकता हूँ कि 13 से 15 नंबर, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं, फिर भी 14 to 16 ये मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा स्कोर करना, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है, लिखना है, वर्ड मीनिंग, अब वोकेबलरी का पार्ट है, अगर नहीं आ रहा है। लेकिन इस सब के मैंने बेस्ट वोकेबलरी, बेस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बेस्ट इडियम्स एंड फ्रेजेज, बेस्ट जो होते हैं एंटोसाइन, वो सब का PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज रखा है। उसके बाद हिंदी की बात करूँ 20 मार्क्स, तो इसमें मैं कह सकता हूँ कि आप लोग ले आ सकते हो 15 to 17 मार्क्स, ठीक है। वही मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में मैं 9 to 10 लेके चलता हूं, क्योंकि इसमें आ सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में स्कोर करना आसान होता है हमेशा। और ऑब्वियस सी बात है कि अब मैथ्स में गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और जीके करंट अफेयर्स की बात करूं तो इसमें मुझे लगता है कि 10 से 12 नंबर यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। तो अब सबको अगर ऐड करोगे आप, तो आप देख सकते हो, मान लेते हैं पहले मिनिमम लेते हैं, तो 10, 9, 19, 15, 34, 38, 48, 58 और 8, 66, ठीक है। 66 मिनिमम बन रहा है, और मैक्सिमम कितना बन रहा है वो भी मैं आपको यहाँ पे ऐड करके देखता हूँ। 22, 39, 45, 55, 67, 77। लेकिन ये वाला नहीं, कट ऑफ जो आपका होगा ये वाला होगा, इससे कम ही होगा मेंस का कट ऑफ, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं कि मेंस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, तो मैं अगर यूआर कैटेगरी की बात करूं तो मुझे लगता है कि 63 से लेकर 65 नंबर तक यूआर कैटेगरी का सफिशियंट होने वाला है, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी थोड़ी अच्छी खासी है और एग्ज़ाम काफ़ी दिन के बाद हो रहा है। ओबीसी की बात करूं तो वही मुझे लगता है कि 62 से 64 नंबर आपका रहने वाला है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो मुझे लगता है 61 से 63 नंबर आपका रहने वाला है। अगर मैं ईबीसी की बात करूं तो मुझे लगता है कि 58 से 60 रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो मुझे लगता है, एससी कैटेगरी का देख लेते हैं कि पिछले साल कितना वैरी करता है, उससे आइडिया लगा। एससी का आप देख सकते हैं कि यूआर से 10 नंबर वैरी कर रहा है और एसटी का 14 नंबर। तो मैं भी ऐसे ही करूँगा यहाँ पे, एससी का 10 नंबर वैरी कर रहा है, तो एससी का आप मान के चलो कि 52 से लेके और 54 के आसपास रहेगा। और एसटी कैटेगरी की बात करूँ, एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ पे यही है कि 50 से लेके 52 तक, इससे भी कम ही जाने के चांसेज हैं। मुझे लग रहा है कि 50 से 52 तक रहने वाला है कट ऑफ। वहीं मैं फीमेल की बात करूं तो मुझे लगता है फीमेल के और भी कम जाएंगे, क्योंकि फीमेल बहुत कम एस्पिरेंट इस बार एग्जाम दें और वैकेंसी अच्छी खासी है। तो मुझे लगता है फीमेल के जो कट ऑफ होने वाले हैं वही मुझे लगता है 55 to 60 के बीच में सारे कैटेगरी का फॉल होगा, ठीक है। 50 से लेके 55 से लेके 60 के बीच में सारे कैटेगरी का फॉल होने वाला है फीमेल का। तो ये था कुछ आपके एक्सपेक्टेड डेट और कैसे कैसे आपको तैयारी करना है। मैं तैयारी के लिए बता दूं कि रीजनिंग आपको मैंने बताया है कि मॉक टेस्ट से आपका हो जाएगा। कंप्यूटर का मैंने बेस्ट PDF शॉर्टकट फॉर्म सारा ये आप मेरे टेलीग्राम से कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, की सक्सेस के नाम से होगा। इंग्लिश का मैंने PDF आपको दे दिया है, हिंदी का मैंने PDF दे दिया है। मैथ्स के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि फार्मूला याद कर लो, बस फार्मूला के अलावा कुछ नहीं। SICI, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, टाइम एंड वर्क और बोर्ड मार्क्स। जीके एंड करंट के लिए मैंने करंट आपका दे ही दिया और जीके का भी कंटेंट मैंने आपको दे ही दिया। अब तो बाकी रहता है आप पे, आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।